शाह जिक्र कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी, ये देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। जी कविता जी कविता जी, बैठक यहाँ शुरू हो चुकी है। 2 बजे बैठक शुरू हुई, लगभग 1 घंटा हो चुका है। तस्वीरें मैं दिखा दूं, सबसे पहले तस्वीरें दिखा दी है, विज्ञान भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है, किसान के नेता पहुंच चुके हैं। अंदर एक गाड़ी पहुंची है, मैं दर्शकों को दिखाऊं जो गाड़ी पहुंची, इसमें किसानों का लंच आया। अभिषेक जरा दिखाइए वो जो गाड़ी गई है अंदर अभी, ये जो आप देख रहे हैं, किसानों का दरअसल लंच आया है। किसान अपना लंच खुद मंगा रहे हैं। सरकार ने जो लंच उन्हें ऑफर किया उन्होंने नहीं किया। ये पिछली बार भी आपको याद होगा कि किसानों का अपना खुद लंच आया था और उसके बाद शाम की चाय भी इसी गाड़ी में आई थी। तो किसानों का लंच पहुंचा, अब से कुछ वक्त में लंच होगा। 1 घंटे से बैठक चल रही है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं दे रहा हूं। बड़ी खबर यह कि 2 बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें सुरेंद्र सिंह जानी और उसके अलावा ग्रेवाल, ये 2 अभी पहुंचे हैं। उनको बुलाने का मकसद क्या ये है कि किसानों के साथ बीजेपी के ये दोनों, पंजाब बीजेपी के दोनों नेता हैं। इन दोनों का पहुंचने का मतलब ये है कि क्या कोई बीच का रास्ता ये दोनों नेता निकालेंगे? क्या पंजाब के किसानों को ये दोनों नेता मनाएंगे? जो पंजाब बीजेपी के दोनों नेता अंदर पहुंचे हैं, जो जानी और ग्रेवाल मैं बता रहा हूं, ये पंजाब बीजेपी के नेता हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बुलाया गया। इसके अलावा 41 संगठनों के नेता अंदर पहले से मौजूद हैं। तो क्या कोई किसी सॉल्यूशन पर बात हो रही है, इसलिए इन्हें बुलाया गया है? क्या आज यहां से कोई रास्ता निकलने की संभावना है? ये यहां और भी नेता मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। चारों ये जरा तस्वीरें दिखाई विज्ञान भवन की। अभिषेक, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौधरी जी यहाँ मौजूद है। सर, ये बताइए कि क्या कुछ आज क्या पॉजिटिव लग रहा है आपको? नहीं, सुनने में आ रहा है कि वापस नहीं लेंगे कानून, इस तरह की कुछ अंदर से खबर आई है। अच्छा, ऐसा है तो बहुत ही निंदनीय। तो वापस नहीं लेंगे तो समस्या का समाधान कैसे? बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं फिर, और फिर देखें 8 तारीख को। तो आपने 8 तारीख का तो बंद का आह्वान दे दिया पहले से? नहीं, 8 तारीख को बंद का देखिए किस तरह से बंद होता है। पूरा भारत कैसे बंद होता है, कैसे टोल प्लाजा फ्री होते हैं, किस तरह से बॉर्डर्स बंद होते हैं, इस चीज का गवर्नमेंट को भी एहसास। तो क्या तो सरकार आपसे किस स्तर पर आकर बातचीत कर रही है? समझौते का लेवल क्या है? मतलब संशोधन पे सरकार तैयार है? वो सब हमारे नेता अंदर हैं। अभी जितनी जानकारी हमें मिली है कि सरकार कह रही कानून हम वापस नहीं ले पाएंगे, हमारी प्रेस्टेज का इशू है। तो किससे पूछ के लाए? तो सरकार ये कह रही है कि अगर कानून नहीं ले पाएंगे तो जिन क्लॉज में आपको परेशानी है उसमें हम रद्दो-बदल कर दें। सैकड़ों अमेंडमेंट्स हैं। कानून अमेंडमेंट्स के बाद ना होने जैसा ही हो जाएगा, उसमें समय लगेगा। इससे बढ़िया तो वापस ही ले लिया जाए। ये बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर संशोधन करना है और बहुत से संशोधन करने पड़ेंगे तो उससे अच्छा है, बेहतर ये है कि कानून वापस ले लिया जाए। ये कहना यहाँ जो नेता मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि अंदर जो मीटिंग चल रही है उनके नेताओं से उनकी लगातार बातचीत चल रही है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस बैठक को शुरू हुए, और अभी कितनी और देर चलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो चौथे दौर की बातचीत हुई थी, उस चौथे दौर की बातचीत में बहुत सी चीजें थी जो किसान ने सामने रखी थी। उसके बाद कई और लेवल की बातचीत हुई जिसमें सरकार ने सवालों के जवाब सामने रखे। उसके बाद भी किसानों की कुछ अपनी आपत्तियां थी, उसके लिए ये बैठक बुलाई गई थी। उन पर आज सरकार जवाब देने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई अब से कुछ वक्त पहले, जहां खुद ओम बिरला मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद थे। यानी उस बैठक में क्या निकल कर आया, उस बैठक में प्रधानमंत्री ने जो कहा है किसानों से कहने के लिए, बेशक इस बैठक में किसानों को वो बातें बताई जाएंगी और कही जाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बैठक से कुछ सकारात्मक नतीजा निकल कर आएगा, या फिर 8 तारीख को किसानों ने जो बंद का आह्वान किया है, जो खुद किसान नेता चौधरी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि एक बड़ा बंद होगा, व्यापक बंद होगा। कविता हमारे साथ लगातार बनी हुई सिंघू बॉर्डर से। कविता, यहाँ जो किसान है वो एक ही बात कह रहे हैं कि कानून हर हाल में रद्द होना चाहिए, सरकार बीच के दूसरे रास्ते निकाल रही है। वहां फिलहाल हालात क्या है कविता? बिल्कुल सुनील, देखिए बहुत अहम बात उन्होंने वहां पर कही। जिन किसानों से आपने बात किया, उन्होंने कहा कि इसके बाद ये करेंगे, वो करेंगे। वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये धमकी लोकतंत्र में नहीं चलती है। आप समझिए इस बात को, किसानों को भी समझना होगा कि सही बात कहने का भी एक सही तरीका होता है। गलत तरीके से आप सही बात भी नहीं कह सकते हैं। आप देश की राजधानी को बंधक नहीं बना सकते। आप इस तरीके से दबाव सरकार पर डालकर आम आदमी की परेशानी और मुश्किलें नहीं बढ़ा सकते हैं। ये नहीं करना होगा अन्नदाता को, और ये अपील तो पूरे देशवासी ही कर रहे हैं। जिनसे भी हम बात करें वो यही कह रहे हैं कि किसान अपनी बात करें, लेकिन इस तरीके से लोगों को परेशान करके अपनी बात सामने ना रखें। अमरदीप मेरे सहयोगी, मैं आपको बता दूं, वो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर हमारे साथ मौजूद है। अमरदीप, एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ मैं सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो किसान है, जो असली किसान है, उनका यही कहना है कि हम इंतजार करेंगे, हम शाम तक इंतजार करने को तैयार है। नेता जब वापस आएंगे तो बताएंगे कि क्या सौगात लेकर आए हैं, उसके बाद आगे की रणनीति होगी। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी से तेवर दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को भी तो चुनौती दे रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र को चुनौती देने की बात है। दूसरी तरफ यह है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल स्थिति है, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मेरे इस तरफ जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर का ये टेंसफुल माहौल है। दूसरी तरफ ये हरियाणा पुलिस है और हरियाणा पुलिस ने अपना बॉर्डर जो है वो कवर किया है। यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है इनको, और ये सीधे राजस्थान से चले थे अलवर जिले से, और ये एंट्री लेना चाहते थे हरियाणा में। पीछे आप देख सकते हैं कि लंबा जाम भी है। यहाँ पे तमाम जो ट्रॉले हैं उनको यहाँ लगाया गया था बैरिकेड्स करने के लिए, और यहाँ पे ये जो तादाद देख रहे हैं, ये यहाँ पर पूरा माहौल जो है वो टेंसफुल है। यानी कि एक तरफ जो गतिरोध तोड़ने की बात है, मीटिंग चल रही है सरकार के साथ, किसानों के साथ में बातचीत सरकार कर रही है, यानी कि 5वें दौर की जो वार्ता है वो चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे है, कब तक बैठेंगे? हमारा किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करने हमें हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने यहाँ रोक लिया। तानाशाह रवैया, बातचीत तो चल रही है ना सरकार से, बातचीत का कोई हल नहीं हुआ ना। 5 चरण चल रही है ना, अब तक कोई हल नहीं हुआ। किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं मोदी सरकार। ये काम आज नौबत क्यों आई? हाँ, जब तक बातचीत से हल नहीं निकलेगा, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। बातचीत से हल नहीं निकलेगा जब तक। अब मैं यहाँ हरियाणा के कुछ अधिकारी हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगा मैं। सर, आगे बढ़ने देंगे आप इन्हें? देखिए, ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए कि और आगे किसी भी आम जन को समस्या ना होए, और कोविड को मद्देनजर रखते हुए किसी प्रकार से भी आगे जाने की अनुमति फिलहाल नहीं है। अभी यहीं आपने सारे लगा रखे हैं बैरिकेड्स? हाँ जी, लगे हुए। तो यहाँ से आगे हरियाणा पुलिस कह रही है कि यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। बहरहाल यहाँ पे लंबा